अभी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। प्रतिशत के बारे में। सिंबल इसका होता है इस हिसाब से, संकेत है परसेंटेज का। परसेंटेज कहते हैं किसको है, उसके लिए ध्यान से समझिएगा कि यह एक तरह का रेशियो कहलाएगा। रेशियो कैसा, जैसे a बाई बी अगर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के मोड में, रेशियो में क्या लिखते थे हम लोग, a:b। ठीक है, तो रेशियो का मतलब कि अगर a बाई बी लिखा हुआ है तो a:b बोलते हैं, और अगर a:b बोल दिया गया तो आप बोलते हैं कि ये a बाई बी है। यहाँ पर हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, एग्जाम दिया है, सब्जेक्ट आपका मैथ्स का था, ठीक है, बच्चे का नाम ए पकड़ लेते हैं। अब इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स बोल दिया कि इसको आया है 30 नंबर। ध्यान से समझिएगा, बच्चे को आया है 30 नंबर, ठीक है, और टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स बोल दिया कि 50 है, टोटल मार्क्स 50 है। तो टोटल मार्क्स इसका 50 है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इसका 30 है, तो आप लिखते क्या है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई टोटल मार्क्स। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि बच्चे को 30 नंबर मिलता है आउट ऑफ कितना, 50 में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ए को कितना नंबर मिला, तो आप बोलेंगे 50 में 30 नंबर मिला। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में मिलता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना नंबर मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, जो नंबर मिलता है ना, जो नंबर इसका आया, ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप लिख दिए ऊपर। मतलब रेशियो वाले किसी भी कहा गया था आपसे कि आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखते हैं, और जिससे कंपेयर होता है, कंपेयर्ड आइटम को आप नीचे लिखते हैं। ये आपसे कहा गया था रेशियो के टाइम में। तो 30 नंबर आपको आया है, आपसे कहा कितना नंबर आया, तो पूछा किसके बारे में, ऑब्टेन मार्क्स के बारे में। किससे तुलना किया गया है, टोटल मार्क्स से। तो यहाँ पे बोलिएगा कि 30/50 इस हिसाब से लिखते हैं। अगर यहाँ पे आप 30:50 भी लिखेंगे, 30:50 भी लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका रेशियो कहलाया है, ये 30:50 चाहे 30/50। ऑब्टेन मार्क्स बाई टोटल मार्क्स। ए को कितना मिला बोलिएगा आप, 30/50 मिला। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ, फ्रैक्शन में। आप बोलेंगे 30 नंबर मिलता है कितना में उसको, 50 में। अब सोचिए जरा कि ए को मिलता है, आपने कह दिया यहाँ पे 30/50। हम बोले अब इसका डिनोमिनेटर में तो 50 है, न्यूमरेटर में इसका 30 है। अब आप डिनोमिनेटर में इसको बनाइए, डिनोमिनेटर में बनाइए इसका 100। अब ये 50 100 में कैसे कन्वर्ट होगा बोलिए, 50 100 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप बोलिएगा कि सर ऊपर में 2 और नीचे में 2 से गुना कर देंगे। तो इस फ्रैक्शन में जब सेम नंबर से गुना करते हैं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब नहीं काटेंगे अगर, तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 60, और नीचे 50 में 2 से गुना करिएगा तो 100। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा अगर 50 में 30 नंबर है, तो अगर हम इसको 2 गुना करके बोलें कि अगर ये मेरा टोटल मार्क्स 100 होता और ये ऑब्टेन मार्क्स 60 कहलाता, तो ठीक है ना भाई। तो 60 मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ कितना में, 100 बोलेंगे। जब हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं, जब किसी भी वस्तु का, किसी भी संख्या का 100 से कंपेयर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि ये साइन परसेंटेज का जाएगा। मतलब वैसा भिन्न जिसके डिनोमिनेटर में, जिसके हर में 100 आता है, तो ऊपर वाली संख्या जो न्यूमरेटर है उसी में साइन परसेंटेज का लगाकर बोलते हैं। मतलब बोलना ये चाह रहे थे कि अगर 100 अंक का परीक्षा होगा तो उसको 60 नंबर मिला, मतलब 100 100 का नंबर कितना है, तो 100 है। आप बोल रहे थे यहाँ पे 60। तो 100 का परीक्षा में 60 नंबर आया, तो आप इसी को एक्सप्रेस करेंगे जैसे आया है 60/100। तो आप नीचे अगर 100 दिया हुआ है, जो भी न्यूमरेटर होगा उसी के साथ आप परसेंटेज का साइन लगा के बोलते हैं। यही हमारा 60% नंबर कहलाएगा। आप ध्यान से समझिए।
अगर हम बोल दिए कि अब कोई बच्चा बी है, कोई दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश का एग्जाम देता है, ठीक है। अब इंग्लिश का एग्जाम दिया तो इंग्लिश में हुआ क्या कहानी, इसका टोटल मार्क्स है 200 नंबर का, और बच्चे का ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ, तो मान लीजिए 80 नंबर मिला। हम पूछेंगे बी को कितना नंबर मिलता है भाई, तो आप बोलिएगा 80 नंबर मिलता है सर, कितना में, 200 में। अब 80 नंबर मिलता है 200 में, तो इसको 80% नहीं बोलना है, इस बात का ख्याल रखें। करना क्या होगा, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे कि जब ये 80/200 दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में 100 लाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर आपसे कह दें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अब क्या करिएगा, सोचिए 100 लाने के लिए क्या करिएगा, तो आप या तो यहाँ पर गुना करके लिखे तब, और नहीं तो यहीं पर कर दे कि डिवाइडेड बाई, सोचिए भाग करते हैं किस में, तो अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ भी ऊपर भी आप नीचे भी अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ऊपर भी और नीचे भी अगर 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो सेम नंबर से गुणा करते हैं, सेम नंबर से भाग करते हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अब सोचिए भाग करने का क्या मतलब है कि ये 80/2 दिया हुआ, और यहाँ पे 200/2 भागा 2 दिए, यहाँ से ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, फिर से वो 80/200 बन जाएगा। तो अगर हम इसको काटते नहीं है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको अगर नहीं दो दो को उड़ाते हैं तो 80 में जब 2 से भाग करिएगा तो ऊपर में 40 बनेगा, नीचे में 200 में 2 से भाग करिएगा तो 100 बनेगा। तो आपसे कहा कि जब नीचे में 100 होता है, ऊपर वाली संख्या को साइन परसेंटेज के साथ डालते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 40%। कुछ बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे सोचिए कि 40% का मतलब क्या हुआ कि संख्या 100 का अगर एक है तो 100 में उसको 40 नंबर मिला, तो यहाँ पे 100 का संख्या 80/200 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या बोलिएगा यहाँ पे 80/200, यहाँ पे 200 का मतलब है 2 into 100, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे सोचिए कि 100 में 40 नंबर, तो 80 को 2 टुकड़ा में करिए 2 का मल्टीपल में, तो 2 into 40 बोलिएगा, ये 2 आपका दोनों में कॉमन दिखेगा, मतलब आपको क्या लिखना होगा कि 100 नंबर में उसको 40 नंबर आया, मतलब ये 40% शो करता है। तो अगर इसी टाइप से आप सोचिएगा कि अगर किसी बच्चे को सोचिए ऑब्टेन्ड मार्क्स किसी बच्चे का है 60, ठीक है, और टोटल मार्क्स उसका था मान लीजिए 500। अब पूछेंगे इसका बताइए कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना परसेंटेज है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना परसेंटेज है, क्या बोलिएगा, सोचिए जरा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कितना परसेंटेज है, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई 100 फाइंड करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई 100 फाइंड करना है, केवल ये सोचिएगा। यहाँ का तो ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई टोटल मार्क्स बोलेंगे तब तो बोल दीजिएगा 60 कितना 500, लेकिन हमको लाना कितना है, तो बोलिएगा नीचे में 100 लाना है। 100 कब आएगा, जब 60 में हम लोग 5 से भाग कर देंगे और नीचे 500 में 5 से भाग कर देंगे। तो आप कहिएगा कि जब 60 में 5 से भाग करेंगे तो 12 बनेगा, 500 में 5 से भाग करेंगे तो 100 बनेगा। जैसे ही ये 12/100 आया, मतलब आप बोलिएगा 12% आया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ तक समझने में क्या हुआ कि वैसी संख्या जिसका डिनोमिनेटर में आपका 100 होता है, तो न्यूमरेटर में जो संख्या दिया हुआ उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा के बोलते हैं। बस वो ऑब्टेन मार्क्स बाय 100 इसी को बोला गया है आपसे कि ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज के साथ। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई। वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, न्यूमरेटर में परसेंटेज का साइन लगा के लिखते हैं बस। दिक्कत होगा तो टोकिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज टू
फ्रैक्शन। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं उस चीज को समझिए। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, और परसेंटेज में दिया हो तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अब जरा सोचिए, यही दो चीज बन के आता है। यहाँ भी जैसे लिखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ भी देख रहे थे हम लोग कि a बाई बी, तो अब यहाँ से बोला कि परसेंटेज में चेंज करना है, तब क्या करेंगे। 80/200 दिया हुआ कितना परसेंट होता है, कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 60/500 था, आपने कह दिया यहाँ पे कि 12% डालेंगे। 12% कैसे डालेंगे, इसके बारे में कैसे जानेंगे। कृष्णा बाबू, ये परसेंटेज टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेट हो गया तो कुछ नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। अब ये सोचिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन के लिए बात कर रहे थे। तो पहला कहानी आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या काम करना था। सोचिए अगर 3/5 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हाउ मच परसेंट ये कहलाएगा, कितना प्रतिशत के बराबर है। आप बोलिएगा यहाँ पे कि 3/5 दिया हुआ है ना। अब सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना है तो आप लिखिएगा यहाँ पर 100 बाई, अगर 100 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं बनेगा। 100/100 कर दे समझिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा। सेम नंबर में किसी भी संख्या में केवल 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो करना क्या होगा कि 100/100 कर दिया। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 100 इंटू 1/100। बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर है कि 100/100 लिखे तब, जब 100 गुना 1/100 लिखे तब। सोचिए 3/5 इंटू 100 लिखा हुआ है और इंटू 1/100 जो लिखा हुआ, सोचिए जरा 1/100 लिखा हुआ, तो इसको क्या बोल सकते थे कि वैसा भिन्न जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, ऊपर वाली संख्या को परसेंटेज के साइन के साथ लिखते हैं। तो आप या तो यहाँ पर ये अलग अलग जो करके हम दिखा दिए, तो अब यहाँ पर या तो आप 1% से गुना करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो यहाँ भी तो कर सकते थे ना, कि जब 100/100 कर दिया तो भाई ये 100 दिया हुआ है और नीचे में 100 दिया हुआ, तो डिनोमिनेटर में जब आपका बोल दिया कि 100 होगा, तो ऊपर नोमिनेटर जो आपका 100 दिया हुआ है, इसके साथ परसेंटेज का साइन तो लगा के बोल ही सकते हैं। और आपको समझ में क्या आया कि जब 100% लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 100/100 और 100/100 का वैल्यू 1 हो जाता है। 100 से 100 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं, इसका मतलब 100% से गुना करते हैं। तो ये 3/5 इंटू 100 इंटू 1%, इसका मतलब क्या कहलाएगा कि 3/5 इंटू 100%, इसका मतलब कहलाएगा 3/5 इंटू 100%। तो हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं अब, कि जैसे आपसे पूछा कि 3/5 कितना प्रतिशत के बराबर है, तो जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उसमें 100% से केवल गुना कर देते हैं। 100 से गुना करने का मन में चल रहा होगा कि 3/5, जिस समय हम बोले आपसे कितना प्रतिशत के बराबर है, तो आप बोले होंगे मन ही मन कि 3/5 में 100 से गुना कर दीजिए ना सर। तो 100 से नहीं बोलिएगा, 100% से बोलिएगा, 100% से बोलिएगा। और ये 5 से जैसे उड़ाइएगा इसको, 5 से जैसे काटिएगा तो 20 से कटेगा, और 20 गुना 3 बराबर बोल देंगे 60%, 60% बोल देंगे। 5 से उड़ाएंगे यहाँ पे 20 इंटू 3 बोल देंगे 60%। तो फ्रैक्शन में जब कभी दिया भी रहे और आपको चेंज करना हो परसेंटेज के रूप में, तो करना क्या होगा, आपको यहाँ पर गुना कर देना होगा सीधा 100% से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। अब अगर हम यहाँ से बोले कि 6/7 दिया हुआ है, कितना परसेंट के बराबर होगा, तो ज्यादा सोचने का नहीं है। 6/7 इंटू सीधे बोल देंगे 100%। काट छाट के लिख दीजिएगा।
अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 2/5 कितना परसेंट के बराबर है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सीधे लिखेंगे 2/5 इंटू 100%। जरा सोच के देखिए, अगर यहाँ पे बोल दिया 4/9 कितना परसेंट के बराबर है, क्या लिखिएगा, बोलेंगे यहाँ पर कि 4/9 दिया हुआ है इंटू 100%। अगर यहाँ पे ले दिया मान लीजिए 2/11 हाउ मच परसेंट, क्या बोलिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2/11 इंटू 100%। काट छाट के देख लीजिएगा कैसे क्या बन के आएगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है ये तो समझ में आ चुका है। इसका कुछ वैल्यू लिखवाएंगे, अभी कुछ वैल्यू लिखवाएंगे। आगे देखिए, अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, परसेंटेज से कहा कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो क्या मतलब बनेगा, आपसे कह दिया यहाँ पे मान लीजिए 20% दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि ये 20/100 दिया हुआ, परसेंटेज का मतलब सोचिएगा 1/100 से, जहां भी परसेंटेज का साइन है सोचिएगा 1/100 से। अब परसेंटेज सीधा लिखे तब, चाहे 1% लिखे तब, बात तो बराबर है, 1/100 से काम करिएगा। तो 20% का मतलब 20/100 से करिएगा। मान लीजिए 12% दिया, क्या मतलब, तो 12 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में अगर 100 दिया हुआ है, इसी का मतलब है कि न्यूमरेटर में साइन परसेंटेज का लग के जाता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 15%, कितना मतलब बोलिएगा 15/100। यहाँ पर बोल दिया 11%, क्या बोलिएगा 11/100। अगर यहाँ पे बोल दिया 33 1/3%, बोलिएगा आप बताइए क्या होगा, तो 33 या 99 100/3, 100/3% लिखा हुआ। अब परसेंटेज हटाना है तो आपको मालूम है कि 100/3 तो लिखे और परसेंटेज की जगह पे क्या लिखाता है 1/100। समझ में आया होगा। अब ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, केवल 1/3, 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, 1/3 बोलिएगा। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे तोड़ना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे तोड़ना है ये आपको समझ में आ चुका है। परसेंटेज में दिया होगा तो नीचे उस संख्या के नीचे 100 कर देंगे, और जब अगर ये फ्रैक्शन मोड में होगा, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो गुना 100% से गुना करके निकल जाएंगे। कुछ वैल्यू लिखिए, यहाँ तो सबका क्लियर होगा ना भाई, अभी तक तो जो बताया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। परसेंटेज का मतलब बोला कि वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, ऊपर वाली संख्या जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हैं उसमें परसेंटेज का साइन लगाकर बोलते हैं बस। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए काम करना क्या था, आपको मालूम चल गया है कि परसेंटेज का मतलब 1/100 बोल रहे थे बस। अगर लिखा हुआ है 100%, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है अब कि 100/100 करते हैं तो ये कहलाता है 1। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। 100% का मतलब है 100/100 इक्वल्स टू 1। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि 1/1 लिखा हुआ है, तो 1/1 बोले तब, सीधा 1 बोले तब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 की जगह पे ऊपर में जो 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 की जगह पे आप सोचिएगा कि 100% लिखा हुआ, 100% का ही मान तो 1 ही होता है। ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है ना, सोचिएगा 100% है, नीचे का 1 का 1 छोड़ दीजिएगा। 100% में 1 से भाग करेंगे तो 100% ही कहलाएगा। अगर लिखा हुआ 1/2 किसके बराबर है, तो 1/2 ऊपर में जो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे बोला कि 100% सोचिएगा, नीचे 2 से भाग करिएगा, बोलिएगा यहाँ पर ये 50%।
अगर आपसे 1/3 दिया है, इसका क्या मतलब बनेगा? 1 का मतलब तो आप बोलिएगा 100% है और नीचे दिया हुआ 3। 1 का मान आप लिखिएगा यहाँ पर, 1 का वैल्यू लिखिएगा आप 100%। 100 में जब 3 से भाग करिएगा ना, 33 3 99 133 1/3%। 33 1/3% आएगा, इसका मतलब 1/3 है। आगे सोचिए, अगर यहाँ पे हम बोल दिए कि 1/4 किसके बराबर है, तो अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि 1 का मतलब तो 100% होता है। नीचे 4 करेंगे, आप लिखिएगा यहाँ पर 25%। 1 का मतलब 100%। अगर हम आगे लिखते हैं, मान लीजिए 1/6, 1/6 का मान कितना, आप क्या लिखिएगा? 1 का वैल्यू तो बोल दीजिएगा 100%, बाई बोलिएगा 6। अब भाग करिएगा तो 16 छके 96, 4/6 मतलब बोलिएगा 2/3। 1 का मान आपसे बोला 100% के बराबर। सेट हो रहा होगा? किसी को अगर दिक्कत है, नहीं बुझा रहा हो तो टोकिया भी है हमको। 1/7 का मान कितना, क्या लिखिएगा? 1 की जगह पे बोल देंगे 100%, नीचे डाल देंगे 7। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा। 1 का मान 100% बोल दिया है। 100 में 7 से भाग करिएगा तो 14 सत्ते 98, 2/7%। 1/8 लिखा हुआ है, क्या लिखिएगा? बोलिएगा 1/8। 1 का मतलब तो 100% जानते हैं। अब 8 से भाग करेंगे, अब 100 में 8 से भाग करिएगा तो 12 × 96, 4/8 का मतलब 1/2। समझ में आ रहा होगा? 1/9 लिखा हुआ है, क्या करिएगा? 1 की जगह पे तो आपसे बोल दिया कि 100% करना है, नीचे 9 करना है। 1 की जगह पे बोला 100%, 9 से भाग करिएगा, 11 9 99, 1/9%। कुछ बात समझ में आया भाई? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। अभिषेक, बबीता है, विजेंद्र है, कृष्ण भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। कुमार प्रणय, कुमकुम, लक्ष्मीकांत, महादेव, मृत्युंजय, प्रभात, प्रियंका, दिक्कत है तो बोलना रे। पूजा, रोहित, रोजी, समीर, टोपनो, सत्यम, सुप्रिया, दिक्कत है तो बोलिएगा। तेज बेग, तुलसी गोस्वामी, उषा कुमारी, किसी को भी दिक्कत है तो बोलिएगा। उत्तम गुप्ता, समझ गए तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब चलिए ठीक है भाई, यहाँ तो सबका ठीक है। 1/9 तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं एक बार। जब ये 1/10 का केस बनेगा तो क्या लिखिएगा? 1/10 का केस, तो 1 का मतलब तो बोल दिया 100%, नीचे बोल दिया 10। अब 1 की जगह पे बोला है 100%, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? 10। 1/10 का मतलब 10%। अगर लीजिए यहाँ पे 1/11, क्या लिखिएगा? 1 का मतलब 100%, नीचे करेंगे 11। अब 100 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 9 99 हो जाएगा 1/11। अगर यहाँ पे आया 1/12, इसका मतलब क्या लिखिएगा? 1 का मान तो लिखिएगा 100% बटा 12 कर दीजिएगा। 100 में 12 से भाग करिएगा, 12 × 96, 4/12, 1/3 बोल दीजिएगा। 8.1/3। 1/13 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान तो लिखिएगा 100%, लिखिएगा 13। 100 में 13 से भाग करिएगा, 13 सत्ते 91, 9/13। सोचिए, अगर यहाँ पे 1/14 लिखते हैं, क्या करिएगा? 1/14 का मान लिखिएगा 100% बटा 14। अब 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 बचेगा। 2/14 का मतलब 1/7। समझ रहे हैं ना? कैसे तोड़ रहे, कि हम आपको आइडिया दे रहे हैं तोड़ना कैसे है, समझ रहे हैं ना? 1/15 बोले तो 1/15 कितना परसेंटेज है, तो अब फिर लिख के पूरा दिमाग ही लगाइएगा। 1 का मतलब 100, मतलब ये आपके पास 1/15 लिखा हुआ, तो आप सीधा सीधा सोचिएगा कि 1/15 कितना, तो 100 में 15 सीधे भाग करिए। 100 में 15 सीधे भाग करिए। अब 15 बचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, तो 7 से तो जाएगा नहीं, इसे तो कम ही सोचना है। तो 15 छक्के 90, तो 6 पकड़िएगा, 90 कट गया, 10 बचा। अब 10/15 है तो क्या लिखिएगा? 2/3। 6 18, 18 2 20/3%, 20/3% बन के है ना फ्रैक्शन में। इसको तोड़िएगा 20/3, और परसेंटेज का मान 1/100 होता है। 20 से काटिएगा 5,
यही ना 1/15 बन के आएगा। समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट 1/16 कर दिए। 1/16 का क्या मतलब, एक का मतलब लिखिएगा आप 100%, नीचे करेंगे 16, एक का मान 100%, क्या लिखिएगा 16 छके 96, समझ रहे हैं ना। 16 छके 96 बच गया 4, 4/16 का मतलब 1/4%। आगे सोचिए अगर आया है 1/17, क्या लिखिएगा, एक का मान तो 100%, नीचे हो जाएगा 17, 17 छक्के 102 नहीं जाएगा, 17 पच्चे 85, 15/17 हो जाएगा, 5.15/17। 1/18, 1/18 का मान क्या हो जाएगा, तो 100%/18। चाहते तो यहीं पे काट देते, हम काट के नहीं दिखा रहे हैं, हम सीधा बोले कि 1/18 मतलब मन में सोचिए कि 18 से भाग देना है 100 में बस सीधा, तो 18 छक्के 108 नहीं जाएगा, तो 18 पंचे 90 ये तो जा रहा है ना, 18 पंचे 90 तो 10/18, 10/18 का मतलब क्या लिखिएगा 5/9%। 1/18 के बाद मान लीजिए 1/19 आया, 1/19 आया, क्या लिखेंगे, अब 1 का मतलब है 100%/19 करिएगा, 100 में 19 से भाग करिएगा, 19 पच्चे 95, 5/19। 1/20, 1 का मतलब 100%, बट्टा करिएगा 20, क्या लिखिएगा 100 में 20 से भाग करिएगा तो आएगा 5%। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा करना कैसे अपने को है। अब एक दो संख्या को और डाल देते हैं यहाँ पर बीच बीच में। 1/20 का मतलब समझ में आया आपको। अगर इसी में नेक्स्ट पेज में डाल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1/20 का मान ये बन के आया, मान लीजिए लिखा रहेगा 1/25, तो क्या करिएगा 1/25, 1 का मतलब बोल दिया 100%/25, 100 में 25 से भाग करिएगा तो 4%। 1/50 लिखा हुआ है, क्या करिएगा 1 का मतलब लिखिएगा 100%/50, एक का मान लिखिएगा 100%, लिखिएगा अब 2%। चलिए 1 यहाँ पे 50 दिया होता 2% कर दिए, अगर यहाँ पे 1/100 होता तो क्या लिखते हम लोग, 1 का मतलब तो 100%, नीचे लिख देते 100, 100 में 100 से भाग करेंगे तो लिख देंगे 1%। ठीक है भाई, इसी हिसाब से अगर 1/200 होता तो क्या लिख देते, कटेगा नहीं पूरा पूरा, 1 का मान बोलिएगा 100, 1 का मान बोल दीजिएगा यहाँ पर, 1 का मान बोल दीजिएगा 100%, नीचे लिखिएगा 200%, 0000 कैंसिल, 1/2% लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, तो आपको आइडिया लग गया होगा अब कि परसेंटेज चेंज कैसे करेंगे हम लोग फ्रैक्शन से। ठीक है, फ्रैक्शन से चेंज कैसे करेंगे, अब इसी का उल्टा कर सकते हैं हम लोग 100% का मान, तो भाई 100/100 1 हो जाएगा, 50% का मान 50/100 बराबर लिखेंगे 1/2, 33 1/3% का मतलब क्या होगा, तो 100/3%, परसेंटेज का मतलब 1/100, कैंसिल काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 25% का मान कितना, तो 1/4। तो जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज गया वैसे ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो जाएंगे, कि जहां जहां परसेंटेज का साइन दिखेगा वहां वहां 1/100 का यूज करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि 50% ऑफ 42 क्या होगा,
50% ऑफ 42 क्या होगा? तो मन में क्या चलेगा ना कि 42 का आधा के लिए सर पूछ रहे हैं। 50% का मतलब हाफ से होता है, तो 42 का आधा क्या होगा? तो ये तुरंत बोलिएगा सर 21 लिखिए आंसर। मन में आएगा कि इसका आंसर 21 डाल दीजिए। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाए कि 42% ऑफ 50, अगर ये कह दिया जाए कि 50 का 42%, तो 2 मिनट के लिए दिमाग खराब हो जाएगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? भाई तुमको 50% ऑफ 42 निकालना हो तब, चाहे 42% ऑफ 50 निकालना हो तब, दोनों केस में वैल्यू तो आपको आ रहा है कितना? 21 ही। लेकिन बोलिएगा ये कैसे? तो आप जरा सोचिए कि 50% ऑफ 42 बोलेंगे, इसका भी मतलब क्या होगा कि 50/100 इंटू 42। ऊपर में 50 गुना 42/100 करेंगे, और 42% ऑफ 50 दिया, इसका भी मतलब क्या होगा कि 42/100 इंटू 50, 42/100 गुना 50 करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि आप अल्टीमेटली 50 गुना 42/100 के बारे में बात करना चाहते हैं। मतलब आपसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में दैट इज, यहाँ पे अगर a% ऑफ b पूछे तब, चाहे b% ऑफ a बोले तब, दोनों का वैल्यू एक ही होता है क्या? तो a गुना b/100, दोनों का मान एक ही होता है, a इंटू b/100। बस आपका काम क्या है कि दोनों में देखिएगा, आसान जो संख्या दिखेगा ना, जिसके साथ परसेंटेज लगा हो तब, चाहे नहीं लगा हो तब, इस दोनों में जो संख्या आसान दिखेगा उसी का परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 50% ऑफ 42, तो 50 और 42 में आसान तो 50 दिखा, इसका लगा ही हुआ था परसेंटेज, आराम से 21 बोल देंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछता कि 42% ऑफ 50, तो किसी भी संख्या का 50% निकालना तो आसान होता है ना, जबकि 42 निकालने फिर गुना भाग करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जब ऐसा संख्या दिखे तो देखना है कि दोनों साइड में जो संख्या आसान है, 50 है तो आप 42% ऑफ 50 नहीं सोच के 50% ऑफ 42 सोचिएगा, बात बराबर है। 42 गुना 50/2 ही तो करना है, 100 ही तो करना है। 50 से काटिएगा 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा 21 कटेगा। 42/100 गुना 50, 50 से काटिएगा 2 कटेगा, 2 से काटिएगा 21 कटेगा। समझ गया ना? तो आपको देखना है कि दोनों में जो संख्या आसान हो, काम उसी का करिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे समझिए। नहीं भी छाप रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल समझते चलिएगा, छापने का भी होगा, बाद में वीडियो से भी अस्थिर से लिखते रहिएगा। समझ गए तो बस काम है, काम से काम निकालिए। अभी समझने का मतलब सोचिए, लिखा हुआ रहेगा कोई मतलब नहीं है, लिखा हुआ रहेगा ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बाद में पहले एक बार समझा हुआ रहेगा ना तो फिर नोट हो जाएगा, इसलिए एक बार समझने की कोशिश करिए। अब जरा देखिए, कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोई संख्या दिया हुआ है अगर 240, कोई नंबर है हमारा 240, अब कोई संख्या 240 दिया ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है। तो कोई संख्या दिया है 240, मतलब आपको ये सोचना है कि 100% का मान 240 दिया हुआ, 100% का मान कितना? 240। अगर हम यहाँ से पूछें कि ये इस संख्या का 50% ऑफ नंबर बताइए, तो आपके मन में क्या आएगा ना कि 50% ऑफ नंबर का मतलब 240 पूछना चाह रहे थे। तो 240 का 50%, अब इसका मन होगा आपको कि 50/100 गुना 240 लिखने का। अब बोलिएगा हाँ सर लिखिए ना, इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24×5 = 120, ये इसका आंसर बनेगा। तो आप अब ये चीज सोच के सोचिए कि 50% आपसे हम पूछे कि क्या चल रहा है तैयारी, मान लीजिए आपका एग्जाम कल होना है, पूछे कितना तैयारी हो गया सर, अभी तक 50% कर लिए, बोल चाल की भाषा में बोलते हैं 50% काम हो गया। कोई घर बनवा रहा है, कितना काम? 50% तो काम हो गया है। तो बाकी 50% का काम होने से क्या मतलब, दिमाग में घुसता क्या है कि परसेंटेज का किसी को ज्ञान हो ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी बोलते बोलते बहुत लोग बोलते हैं कि 50% काम हो गया। इसका मतलब आपको ये समझना होता है कि अब आधा काम के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि आधा काम हो चुका है। तो 50% ऑफ 240 मतलब हमको चाहिए क्या?
तो 240 का 50% मतलब आधा काम, 240 का आधा काम हो चुका। तो 240 का हाफ कितना, तो बोलेंगे 120। यहाँ पर हम ये बोलना चाहे कि नंबर जब आपको क्लियर कर दिया कि 240 है, तो जब 100% का मान अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि 240, जब आपसे पूछा जाए कि 50% का मान बताइए, तो यहीं पर 240 का आधा करके लिखिएगा। जब 100 का आधा है 50, तो 240 का आधा है 120। अगर पूछा जाएगा 25% ऑफ दैट नंबर क्या होगा, तो 50% का मान अगर 120 आया, सोचिए तो 25% का मान कितना, 50 का आधा बोलिएगा 25, तो 120 का आधा कितना, तो 60। अगर पूछेंगे यहीं पे कि 12.5% का मान बताइए तो क्या होगा, 25 का आधा होता है 12.5, इसका मतलब 12.5%। तो इसका 60 का आधा करिएगा तो कितना बोलेगा, 30। समझ में आया होगा। इसका हाफ पूछेंगे तो 6.25%, सवा छह, उसका मान कितना, 15 बोलिएगा। तो बस इस हिसाब से भी काम करना आसान हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे नंबर तो लिखे थे, नंबर लिखे थे हम लोग 240 का। अगर हम बोले आपसे कि 10% ऑफ 240 बताइए क्या होगा, 240 का 10%। अब आपके मन में होगा कि 10 बाई, सर इसको लिखिए ना, 10/100 इंटू 240। अब इसका डबल जीरो कैंसिल करवाइए तो लिखिएगा 24। ध्यान से समझिएगा। अगर हम आगे पूछते हैं 10% ऑफ 240, तो आप यहाँ पर ये बोले। आगे बोलते हैं 10% ऑफ, अब ये नंबर 240 को हटा के यहाँ पे हम दे रहे हैं मान लीजिए 320, क्या होगा, तो आप बोलेगा 10/100 इंटू 320 लिखिए, दोनों जीरो इसका काट दीजिए, आंसर बन के आएगा आपका 32। तीसरा सोचिए कि 10% ऑफ 424 बोल दिया 424, 10/100 इंटू बोल देंगे 424। अब सोचिए इस जीरो से जीरो तो काट दीजिए। अब 624 नीचे 10 है, बोलेगा 2 से तो कटेगा, काटिए ना, तो भाग देने में तो आसान है जब जीरो दिया हुआ है। तो 424/10 का मतलब क्या लिखेंगे, 42.4। ध्यान से समझिएगा। डी नंबर अगर बोल दिया कि 10% ऑफ 207 का वैल्यू बताइए, तो 10% का मतलब 10/100। अब इंटू कर दीजिएगा 207, सोचिए क्या लिखेंगे आंसर, जीरो से जीरो कैंसिल, 207/10 भाग करिएगा तो क्या लिखिएगा, 20.7। ठीक है। एक लास्ट, अगर बोल देंगे 10% ऑफ 7 बताइए क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि 10/100 इंटू 7, जीरो जीरो कैंसिल, 7/10 का मतलब क्या लिखिएगा, 0.7। 0.7। एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर नंबर तो 240 पे चेक किए, 320 पे चेक किए, 424 पर चेक किए, 207 पर चेक किए, लास्ट में 7 पर चेक किए। ये सब नंबर पे हम लोग चेक करके देखे कि 10% ऑफ दीज नंबर्स अलग अलग निकाले, तो 24 निकल के आया, 32 निकल के आया, 42.4 निकल के आया, 20.7 निकल के आया, और ओनली 0.7 निकल के आया। 10% का मतलब आप जानते हैं, 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10/100 लिखते हैं, काट देते हैं तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आता है, और इसको अगर डेसिमल लिखेंगे तो 0.1 करिएगा। 10% का मान कितना, तो बोलेंगे 0.1। 10% का मान कितना, डेसिमल में कितना बोलेंगे, 0.1। तो किसी भी संख्या का अगर 10% हमसे पूछता है, इसका मतलब है उस संख्या में 0.1 से गुणा कर देना है। किसी संख्या का 10% पूछता है, इसका मतलब है उस संख्या में 0.1 से गुणा कर देंगे। 240 का 10% बोलिएगा 0.1 से गुणा करेंगे। तो 240 में जब 0.1 से गुणा करिएगा तो क्या होगा, 240 में 0.1 से गुना करेगा तो 240, पहला काम तो 1 से गुना करिएगा 240, और एक अंक के बाद दशमलव है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा दीजिएगा, 24.0 का मान लिखिएगा आप 24। 320 का 10% बोलिएगा 0.1 से गुना करिए, मतलब 32.0। यही ना आप 32 लिख रहे थे यहाँ पर।
जो भी संख्या है एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा। 10% ऑफ 424 क्या करिएगा, 0.1 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या लिखिएगा 42.4, ये 24 है लास्ट में। यहाँ पर सोचिए एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, तो यहीं पर डेसिमल लगा दीजिएगा, 42.4 बताएंगे। 207 का 10% क्या होगा, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, यही लिखिएगा ना 20.7। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर 7 का 10%, अब 7 केवल दिया हुआ एक अंक छोड़ना है, तो 7 के बाद एक अंक छोड़कर डेसिमल मतलब 0.7 बोलेंगे। ये 10% वाला कंसेप्ट बन के आया भाई, क्या बोले हैं एक बार देख लीजिए फिर से। अगर हम आपसे पूछे कि 10% ऑफ 112 कितना, तो आपको क्या है कि एक अंक छोड़कर संख्या क्या था 112 दिया हुआ था, 10% का मतलब आपसे बोल दिया कि 0.1 होता है, 0.1 होता है, तो एक अंक छोड़कर डेसिमल, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा दीजिएगा बस। अगर यहाँ पे बोलेंगे कि 10% ऑफ, सोचिए कि 4 दिया हुआ, क्या लिखेंगे, संख्या क्या था 4, एक अंक छोड़कर बोला डेसिमल, तो बस इसी को बोलिएगा 0.4। अगर सोचिए दिया हुआ है 10% ऑफ 17 क्या होगा, संख्या क्या था 17 दिया हुआ, एक अंक छोड़कर डेसिमल मतलब 1.7 बोलिएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये 10% का मतलब है राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। इसको छाप लीजिए। जब किसी संख्या का 10% पूछा जाए तो उस संख्या में राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, इसको नोट करिए। जब किसी संख्या का 10% पूछा जाए, जब किसी संख्या का 10% पूछा जाए तो क्या करेंगे, राइट साइड से उस संख्या में राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं, बस ये हो गया होगा। ये 10% का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा भाई, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में। जब 10% निकालना होगा तो राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अब सोचिए कि 1% का मतलब क्या लिखिएगा, 1/100। 1/100 का मतलब है 0.01, 0.01। मतलब इसका भी नोट बना दीजिएगा कि जब किसी संख्या का 1% फाइंड करना हो तो उस संख्या में राइट साइड से कितना, 2 अंक छोड़कर, 2 अंक राइट साइड से 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर तब डेसिमल पुट करिएगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। अब काम करिए, 1% ऑफ 79 क्या हो, संख्या क्या था 79, 2 अंक छोड़ दिया, 2 अंक 9 और 7 राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं तो सीधा 0.79। 1% ऑफ 847, संख्या क्या था 847, 2 अंक छोड़िएगा 7 और 4, पॉइंट यहाँ पर लगाइएगा। अगर आपसे आया 1% ऑफ 920, संख्या क्या था 920, 2 अंक छोड़िएगा तो यहाँ पर 9.20, इसी को 9.2 बोलिएगा। समझ में आ गया होगा।
अगर दिया आपसे, सोचिए कि 1% ऑफ 7, अब संख्या तो एक ही है, अंक एक ही है 7, 2 अंक लगाना है, तो 7 के आगे अगर हम लगा देंगे एक 0, 2 अंक तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि 7 लिखे 0 7 लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इसी को बोलिएगा अब 0.07। 1% ऑफ, मान लीजिए आपसे आया 125 ही, क्या लिख दीजिएगा 1.25। चलिए समझ में आ गया होगा 1% का कंसेप्ट क्या होगा। अब एक चीज और समझिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में इसका यूज कैसे आएगा। अब समझिए, अगर हम आपसे यहाँ पर बोल दिए कि 26% ऑफ 48 निकालिए, क्या होगा। 26% ऑफ 48 निकालिए, क्या होगा। अब आपके मन में आएगा, अरे सर ये तो बड़ा कहानी कर दिए। अब इसको तो लिखना पड़ेगा 26/100 गुना 48। अब इसको पूरा काटना पड़ेगा, 4 से काटेंगे तो होगा 25, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा फिर कितना 12 चौक 48। मतलब बहुत मन करेगा तब ये सब करिएगा। अब बोलेगा कि अब इसको क्या करें, तो बोलेगा सर 12 छक 72, 2 लिखेंगे 7 कैरी, 12 दूना 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31, 312 हो जाएगा बट्टा 25 करते हैं। अब आपका मन क्या करेगा यहाँ पर कि 25 से 312 में भाग करिए, 25 से कम 25 करेंगे। सोचिए पूरा डिटेल्स तो रहे हैं, यहाँ पर 6 और 2 बन जाएगा, 25 दूना 50 करवाइएगा, 25 दूना 50 करवाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 दूना 50, तो यहाँ पर 12 बन के आएगा। अब तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाइएगा, अब 0 करेंगे, 25 चौका 100 करवाइएगा, यहाँ पर क्या बन के आएगा 20 बन के आएगा, एक 0 लगाइए, 25 अट्ठे 200, ये पूरा आइटम कैंसिल हो जाएगा, पूरा आइटम खत्म हो जाएगा। आंसर कितना 12.48। ये पूरा प्रोसेस आपको हम दिखा दिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं आपको कि ऐसा कहानी नहीं करके करना क्या है, ये तो डिटेल्स आपको समझ में आता ही है, ऐसे तो बनाते ही हैं आप क्या करते हैं कि 26% दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 होगा ना भाई, 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 तो होगा ही। तो जब 26% ऑफ 48 पूछा तो हम तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 25% ऑफ 48 प्लस 1% ऑफ 48 क्या होगा, सोचिए बराबर हो जाएगा 26% ऑफ 48। बुझ गया ना। तो 48 का 25% कितना, 25% का मतलब है 1/4। तो 48 का 25% मतलब 48 का हाफ करिएगा तो आएगा 24, तो वो निकल के आएगा 50%। और 24 का आधा करिएगा तो हो जाएगा 12, तो 50 का आधा हो जाएगा 25%। तो आप लिखिएगा कि सर यहाँ पर तो ठीक है 12 बन के आया। अब है जोड़, तो जोड़ कर दिया 1% ऑफ 48, 48 का 1% कितना। तो अभी तो आप देखे हैं ना कि जब 1% फाइंड करना होगा तो क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पर, जब किसी संख्या का 1% फाइंड करना हो, संख्या का राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। तो आप तो बोल सकते हैं ना कि जब 48 का 1% पूछा तो 48 का मतलब है 2 अंक छोड़कर, मतलब 8 और 4 2 पूरा हो गया तो दशमलव लगाते हैं। और 12 में जब 0.48 या सीधा 0.48 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 12.48। बस यही तो आपका आंसर यहाँ पर आया हुआ, तो पूरा गुना भाग करने के बाद। तो जब 26% ऑफ 48 पूछा तो सीधा 48 का 25% दिमाग में घुसाइए कि 48 का 25% क्या होगा, तो बोलिएगा 12, और 1% कितना 48 का 0.48, 12.48 हमारा आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिए, इसको लिख लीजिए पहले और कोशिश करिए समझने का, नहीं बुझाते फिर हम बताते हैं आपको। इसको लिख लिए होंगे, ध्यान से समझिए। 26% ऑफ 48 बोला है, तो 26% का मतलब 25 और 1 बोले, इसको अलग अलग बोले कि 25% निकाले पहले 48 का 25%। तो 48 का 25% कितना, 25% का मतलब 25/100 लिखिएगा, मतलब 1/4। 48 में 1/4 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 12 बन के आएगा ना भाई। और 1% का मतलब क्या लिखिएगा 48 का 0.48, और जब 12 में जोड़ दीजिएगा 12.048, इसका मतलब क्या बन के आएगा
कि 12.00 और 0.48 इसी को ना ऐड करिएगा तो 12.48 कहलाएगा। समझ गए ना? देखिए दिक्कत भी बनता है, देखो और आगे आगे समझिए, अभी और बताएंगे, अभी एक एग्जांपल केवल ये दिए थे, आगे समझ लीजिए। पहले इसी को क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में अगर दे दिया कि 72% ऑफ 26 निकालिए, अब सोचिएगा अरे सर तो और कहानी हो गया, 72 कैसे निकालेंगे? भाई बात 72 बोले तब चाहे 26 बोले तब बतवा तो बराबर होगा ना। 26% ऑफ 72 बात तो बराबर होगा। दोनों का मतलब तो एक ही है कि 72 गुना 26/100, दोनों का मतलब तो एक ही बनेगा। तो आपको देख लेना है कि दोनों में आसान कौन है। बोलिएगा आसान तो हमको कैसे 72 बोले, 70 में 2 करेंगे तो 26 सत्ते याद होगा था ना, 26 का पहाड़ा। 26 वाला केस आपको क्या बोला कि यहाँ पर 26 को हम लोग 25% और 1% जोड़कर 26 तो बोल ही सकते हैं ना। और 25% निकालना तो संख्या का आसान होता है। 25% ऑफ किसका तो 72 का, 1% ऑफ किसका तो 72 का, दोनों को निकाल के जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलिएगा कि ये 26% ऑफ 72 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया चार्ट क्या बोल रहे हैं? 26% को आपको हम बोल रहे हैं कि 25% ऑफ 72 प्लस 1% ऑफ 72, यही निकालिए, यही बन के आएगा 26% ऑफ 72, यही बन के आएगा। ठीक है, 72 जैसे आप बोलिए कैसे सर कैसे नहीं बुझाया? अरे भाई इसमें इसमें और इसमें कॉमन तुम्हारा 72 है ना, 72 कॉमन पकड़ लो तो 25% और 1% को जोड़ देगा तो क्या होगा? 72 इंटू 26% बोलेगा ना रे भाई। बस यही लिखवा रहे थे तुमको अलग अलग कर करके। और ये 25% ऑफ 72, 72 का 25%, तो 72 को 2 बार आधा करो, 72 का आधा करेंगे तो 36, और 36 का आधा करेंगे तो 18। 25% का मतलब 2 बार आधा करो। संख्या है तुम्हारे पास, सोचो संख्या तुम्हारे पास 100% जिसका मान है 72। हम पूछेंगे इसका 50% आधा करिएगा तो 72 का आधा 36 हो जाएगा। फिर से आधा करो, 50 का आधा करेंगे तो 25, 36 का आधा करेंगे 18। मतलब यहाँ पर अगर हम पूछें कि 72 का 25% तो बोलिएगा 18 होता है। 72 का 1%, वही 2 अंक छोड़कर डेसिमल 0.72 लिखाएगा क्या तो 18.72। बस यही आपका आंसर है। कुछ बुझाया कि नहीं ये बताइए। अब किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो टोकिएगा भाई, यही पर बोलिएगा दिक्कत होगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं है। चलिए समझ में क्या लिखे भाई? अच्छा समीर भाई कोई बात नहीं, एक दो बार और देखते हैं ना फिर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया है तो ठीक है, पूरा भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, आगे समझिए क्लियर हो जाएगा पूरा, आप ही को समझने के लिए है। ठीक है प्रणय भाई समझ में आ गया, धन्यवाद। अगला समझिए, अगर हम इसी को पहले क्लियर करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। 26% ऑफ, मान लीजिए हम 80 बोले आपसे, ठीक है, 80 का 26% क्या होगा? अब 80 का 26 बोलेंगे तब तो आपके मन में यही ना हो जाएगा कि 26/100 गुना 80 करिए ना सर। 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, अब 4 से गुना करिए, 26 दुना 52 दुना 104 हो जाएगा बटे 5। फिर इसको भाग करना शुरू करिएगा तो 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, 20.8 लिखिएगा इसका आंसर। समझते हैं ना? अब इतना नहीं करके हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि 26% को अलग अलग तोड़िए, 26% को लिखिए 25% जोड़ 1%। ठीक है भाई, 25 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26%। किसका 26%? 80 का निकालना है ना, 80 का इसका 26% निकालना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 25% ऑफ क्या 80, 25% ऑफ 80 जोड़ 1% ऑफ 80 बराबर क्या हो जाएगा? 26% ऑफ 80। अब इसी को सॉल्व करने का बोलिए तो 80 का 25% बोला 2 बार हाफ करेंगे, 80 का आधा करेंगे तो 40, तो 50% निकल के आया।
50 का हाफ करेंगे तो 25, तो 40 का आधा करिएगा तो 20। वैसे भी 25% का मान जानते हैं ना कि 1/4 होता है, तो 80 में 1/4 गुना करिएगा तो 20 बन के आएगा। और आपको मालूम है कि 1% किसी भी संख्या का 2 अंक छोड़ के डेसिमल कहलाता है। तो 80 में सोचिए कि 2 अंक छोड़िएगा तो क्या बोलेगा, 0.80। 80 में राइट साइड से 2 अंक छोड़ दिए। अब इसको जोड़िएगा 20 प्लस 0.80, तो 20.80 लिखिएगा। उसी में 0.8 के बाद 0 है तो कोई महत्व तो नहीं है उसका, 20.8 लिख देते हैं इसका आंसर। कुछ तो समझ में आया होगा। एक बार अब आप बना के दिखाइए हमको। एट्टी 4% ऑफ 26 वाला ही कंसेप्ट जाएगा सब में। दूसरा आपको हम दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरा दे रहे हैं 26% ऑफ 96, बता दीजिए। तीसरा बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं आपको 76% ऑफ 26। बस ये 3 संख्या, 3 को आप क्लियर कर दीजिए, बाकी फिर समझ में आपको आ जाएगा। दिक्कत बनेगा फिर हम समझाएंगे। चलिए आंसर आना आप लोगों को शुरू हो गया है। रोहित, तेज का आंसर आया है। तेज भाई है, मृत्युंजय है, प्रभात है, अभिषेक है। किसका किसका आया है, कुमकुम का आया है, लक्ष्मीकांत है, उत्तम, विजेंद्र, रोहित, बबीता, प्रियंका, प्रणय का है, कृष्णा का है। ठीक है भाई। महादेव जी, समीर टोपनो, आप लोगों को समझ में आया कि भाई दिक्कत हो गया हो? समीर टोपनो आया आंसर, बहुत बढ़िया। महादेव भाई आपका क्या हाल है? सुप्रिया मिश्रा आपका क्या हाल चाल, बता नहीं रहे हैं। अच्छा, मैसेज आ गया, समझाइए। ये कल क्लियर नहीं हुआ, सत्यम का आंसर आया। महादेव भाई कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया क्लियर नहीं हुआ क्या इसके पहले जितना बताए थे? ये सब कुछ नहीं बुझाया। 48 का बोले थे 26% निकालने के लिए, सोचिए ना। 48 का 26%, तो 48 का, ठीक है भाई समीर भाई सही है, मिलाते हैं फिर सबका, ठीक है, उतना दिए भी है ना कम से कम, अच्छा है। सुप्रिया समझिए एक बार, दिक्कत बन रहा है तो यहाँ पे आपसे क्या बोला कि 48 का निकालना है 26%, तो 25%। बबीता ठीक है, विजेंद्र ठीक है भाई, सबका ठीक है। 26% का मतलब आपसे बोला ना कि 48 का पहले 25% निकालेंगे। 25 और एक 26, 25% ऑफ 48। तो 25% ऑफ 48 से क्या मतलब बन के आएगा, सोचिए ना। 25/100 करिएगा, गुना 48 करिएगा ना। 25 से काटेंगे तो 4, और 4 से काटिएगा तो 12 बनेगा। इसीलिए यहाँ पर 12 लिखाया है, समझ गए? ध्यान से सोचिएगा। तो आपसे बोला कि इतना नहीं लिखकर 25% जब करना होगा तो 48 को 2 बार आधा करिएगा। ऐसा सोचेंगे तब, चाहे जब 25% निकालने का मन, तो 48 में सीधा 4 से भाग करिएगा। 25% का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, फ्रैक्शन का जब लिखवाए थे तो 1/4 किए थे ना कहीं पे। 1/4 का देखिएगा आप यहाँ पे, 1/4 का मतलब 25% आया हुआ है ना, कि 25% का मतलब 25/100 हो जाएगा, 1/4। तो इसी हिसाब से सोचिए कि 48 का 25%, 26 को तोड़ेंगे 2 भाग में, 25 और एक 26। 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब 1/4। तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12। 48 में पहला हमने बोला कि 2 बार आधा करिए, तो 48 का एक बार आधा करिएगा तो हो जाएगा 24, मतलब 50%। एक बार और आधा करिएगा तो हो जाएगा 25% का मतलब 12। और 1% का मतलब है किसी भी संख्या का 1% निकालना होगा तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। अब अगर 248 होता उसके इसका 1%, तो बोलते आप कि 1 अंक 2 अंक, 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, तो 2.48। ठीक है भाई।
और अगर यहाँ पर लिखते सीधा, यहाँ पर सीधा लिखते 48 का 1%, तो 2 अंक, 1 अंक 2 अंक छोड़ दिए, तब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो सीधे 0.48 बोले तब, चाहे 0.48 बोले तब बात बराबर है। बताइएगा आप, मिश्रा जी नहीं बुझाएगा तो फिर बोलिए। कृष्णा 2 मिनट रुकिएगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास। तो 26% ऑफ 48 का मतलब क्या हुआ कि 25% निकालेंगे, तो 48 का एक बार आधा करेंगे 24, एक बार और आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो सीधे लिख देंगे हम लोग 12। और 1% कितना, तो 2 अंक छोड़कर डेसिमल, तो 2 अंक छोड़िएगा तो 48, 4 और 8 12.48 सीधे आंसर। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार देखिए नेक्स्ट, 72% ऑफ 26, तो 72% ऑफ 26 बोले तब, चाहे 26% ऑफ 72 बोले, बात बराबर है, बात तो बराबर है, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, तो 72 का 25% पहले निकालेंगे। 26 बोला तो पहला काम 25 निकालिएगा, तो 72 का 25% से क्या मतलब है, 72 का आधा करिएगा तो 36, और 36 का आधा करिएगा तो 18, आप लिखेंगे 18। और 1% ऑफ 72, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगेगा, मतलब 0.72, 18.72, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रिया बताइए, कुछ समझ में आया कि दिक्कत हो रहा है? 26% को इसी में तोड़ा गया है, 25% और 1%। 25 को बोला गया, यहाँ पे 25 को बोला गया है 72 का 25%, मतलब 72 का आधा करेंगे तो 36, 36 का आधा करेंगे तो 18, इसीलिए यहाँ पर 18 बन के आया। 1% ऑफ 72, आपसे लिखवाया था अभी कि राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, इसका मतलब 72 में 2 अंक छोड़ दीजिएगा तो 0.72 करिएगा, यही आपका 18.72 बन के आएगा। फिर से समझिए आप, यहाँ पर 26% ऑफ 80, इसका मतलब 26% पूछा, 80 का क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है, 80 का पहला काम 25% कितना होगा, 80 का 25% कितना होगा, 80 का आधा करिएगा तो 40, उसका आधा करिएगा तो 20, 80 का 25% 20 बन के आएगा। आप यहाँ पर लिखते हैं 80 का 25% तो 20, और 1% ऑफ 80 तो 0.80 लिखिएगा, 0.80, यही 20.80 लिखे तब, चाहे 20.8 लिखे तब, एक ही चीज है। समझ में आया सुप्रिया आपको? 25% का मतलब है कि 2 बार आधा करेंगे। तो अब हमको आप बनाइए तीनों क्वेश्चन जल्दी में, आप बनाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुप्रिया आप बताइए। कृष्णा भाई आप लाइन में आइए, कुछ बोल रहे थे आप। सर बोल रहे हैं ना, बोलिए सर। आवाज आ रहा है सर? जी सर, बिल्कुल। बोल रहे कि 26% है तो आसान से निकाल ले रहे हैं, और अगर 26 की जगह पर कोई दूसरा अंक रहेगा तो सर? कंसेप्ट तो सब में वही चलेगा, बता रहे हैं आपको। अभी ये 26वां सोचिए ना, पहले 26 में क्लियर है ना? हाँ 26 क्लियर है। हो गया कि उसे ज्यादा काहे घुस रहे हैं भाई। अभी पहले 26% निकालिए, उसके बाद में दूसरा दूसरा परसेंट, बारी बारी परसेंटेज खत्म नहीं ना कर दिए, बुझ रहे हैं ना? हाँ पहले 26% को क्लियर करिए ना, जिस समय परसेंटेज बोले हैं खत्म हो गया, उस समय सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा। अभी तो 26 में लोग फंस रहा है, देख ही रहे हैं ना, तो पहले क्लियर करिए उस चीज को, उसके बाद। सुप्रिया कहाँ गया रे, जल्दी बताओ। हाँ रुके हुए हैं सर, रुके रुके हुए हैं, बताओ पहले। ठीक है सुप्रिया, समझो पहले इस चीज को। 84% ऑफ 26 देगा तब, आप इसको पलट के लिख दीजिएगा 26% ऑफ 84, इसको पलट के लिख दीजिएगा 26% ऑफ 84। 26% ऑफ 84 इसी को बोलते हैं लिखने कि 26 का मतलब 25% और 1%, 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, बुझ गया ना? तो अब 84 का आप निकालिए, 84, 84 का पहला 25%, 84 का निकालिएगा 25%, कितना हो जाएगा,
84 का आधा करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 84 का आधा करेंगे तो 42, 42। ये 42 क्या वैल्यू, ये 50% का मान 42 है, 50% का मान 42। क्योंकि संख्या जो आपका था 100%, संख्या था 84, उसका आधा करेंगे तो 50%, इसका मान 42। 50 का आधा करिएगा तो लिखिएगा 25%, 42 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 21। मतलब 84 का 1/4 करिए तब, चाहे 2 बार आधा आधा करके लिखिए। 84 का आधा 42, 42 का आधा 21, आप लिखिएगा 21। और 1% ऑफ 84 क्या होगा, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, बस इसी को लिखिएगा 21.84। 26% ऑफ 96 क्या होगा, इसका मतलब है कि 26 को लिखिएगा 25% प्लस 1%, यही हो जाएगा 26%। क्या लिखिएगा, 96 का 25%, 96 का आधा करिएगा 48, 48 का आधा करिएगा तो 24, लिखिएगा 24, और 1% ऑफ 96 मतलब 0.96, 24.96। 76% ऑफ 26 पूछे तब, चाहे 26% ऑफ 76 पूछे तब, बात बराबर है। क्या लिखिएगा आप इसको, 26 का मतलब 25 और 1 मिलाएंगे तब 26, तो 25% ऑफ 76 मतलब 76 का आधा करिएगा तो 38, 38 का आधा करिएगा तो 19, और 1% ऑफ 76 मतलब 0.76, जोड़िएगा तो 19.76। क्लियर हुआ कुछ? आगे देखिए 32% ऑफ 32% ऑफ मान लीजिए 48 क्या होगा। अब मन में ये आएगा कि सर 32% ऑफ 48 26 था, तब तो निकाल दिए, नहीं कुछ होगा तो ये तो आपको आता ही है ना भाई कि 32 गुने 48/100, ये तो आता ही है आपको, गुना करके लिखिए उसको, खत्म कहानी। ऐसे हम क्या बोलते हैं अभी, 32% ऑफ 48, संख्या आपसे बोला कि जहां पे कुछ आसान दिख रहा हो वहां पे आसानी से कर लेंगे। मान लीजिए 32% ऑफ 48, हम यहाँ पे 32 को ऐसा बोलने करने कि भाई 10% निकालो, 10% निकालो, 10% निकालो, 3 बार 10 10 10 कर दिया। अब एक बार 2% निकालो, तो आपको 10% निकालने आता है 48 का 10%। तो आपसे क्या कहा गया है कि 48 का 10%, 10% ऑफ 48 क्या होगा, तो आपको मालूम है कि राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाते हैं, ये तो अभी आपसे कहा गया था। तो आप 10% ऑफ 48 क्या लिखवाइएगा, 4.8। तो जब 10% का मान हमारा 4.8 है, किसी भी संख्या को तोड़ सकते हैं इस हिसाब से। आप बनाएंगे कैसे उसको देखेंगे बाद में, पहले आप इसको समझिए। किसी भी संख्या का 10% निकालिएगा तो 4.8, तो अगर हम बोलेंगे 30% क्या होगा भाई, तो आप बोलिएगा कि 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4.8 में 3 से गुना करिएगा। 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 4 तिया 12, 2 14, 14.4 लिखवाइएगा। एंड यहाँ पे बोले कि 2% था, तो 2 नहीं निकाल के 1% ऑफ 48, तो ये तो आपको मालूम है कि 1% ऑफ 48 कितना होता है, आप बोलिएगा 0.48। तो हम पूछेंगे 2% ऑफ 48 क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा कि 48 में 2 से गुना करिएगा तो 96, तो 0.96। तो मतलब 30% का मान यहाँ पर सोचिए कि 30% का वैल्यू निकल के आया 14.4, और 2% का वैल्यू निकल के आया 0.96। इसी को जोड़ेंगे तो 32% का मान क्या बन के आएगा, तो अब ये 14.4 है, मान लीजिए 0 बढ़ा देते हैं, और अब जोड़ते हैं तो 6, 9 में 4 जोड़िएगा तो 13 का 3 कैरी 1, 14 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 15, 15.36, यही आपका 32% का मान निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इस हिसाब से करेंगे तब तोड़ के करेंगे, तब तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो फिर अब 48 में 32 से गुना करके लिखिए। गुना के टाइम में जो सिखाया था आपसे कि दो दो अंकों का गुना में कैसे करते, तो सिखाया था कि 2 8 16 का 6 लिखिएगा, कैरी 1,
4 दूना 8, 8 3 24, 24 में 8 जुड़ेगा 32 और एक 33 का 3, कैरी बनेगा 3, 4 3 12 और 3 15। यही ना राइट साइड से जब 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा, क्योंकि नीचे 100 दिया हुआ है तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाइएगा, 15.3 से करिएगा गुना। कृष्णा बाबू समझ में आपको आया होगा। तोड़ने के लिए ये दिखा रहे हैं कि जब सिंपल आपको ये है तो जैसा सिंपल सिंपल संख्या दिखेगा तो सिंपल टाइप से बनाइएगा, जहां पर टफ टाइप का दिखेगा टफ बनाइएगा, सीधा सीधा बात। समझ रहे हैं ना। आप बोलेगा 26 वाले का ये हुआ, दूसरा का पूछेगा तो क्या होगा। अभी हम लोग रांची में हैं, रांची में सोचिए कि लालपुर से हमको जाना है सुजाता चौक के लिए, तो सीधे हम लोग लालपुर में ऑटो पकड़ेंगे, सुजाता पहुंच जाएंगे, रास्ता तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है। अब सुजाता जाने के लिए क्या करेंगे, लालपुर से जाए पहले फिराया लाल, फिर यहाँ से रिक्शा पकड़े तब जाए सुजाता। लालपुर से जाने के लिए चल जाए पहले रातू रोड, अब रातू रोड से चल जाए फिर वहां से पकड़ के चल जाए हड़मू, वहां से चल जाए बिरसा चौक, वहां से वापस आएंगे हीनू, फिर डोरंडा, फिर वापस आके पहुंच जाएंगे हम लोग सुजाता के पास। तो जहां पर जो रास्ता आपको दिख रहा है कि सिंपल है, सिंपल का यूज करिएगा, जहां पे लगेगा उसका कोई उपाय नहीं है। अब हम बोल दें कि आप लालपुर में हैं और जाइए आप सीधे बिरसा चौक, बुझ गए ना। तब आप रातू रोड होकर जाइए तब आपका मर्जी है, आप चाहे डोरंडा होके जाइए तब आपका मर्जी है। अब दूर का डेस्टिनेशन दिया तो उसी हिसाब से जाना पड़ेगा ना। अब आप बोलिए कि लालपुर से सुजाता वाला कहानी कर लेंगे तब तो नहीं होगा, टाइम ज्यादा लगेगा बिरसा चौक जाने में। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम, सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, बस ये 26% होगा तो क्या करेंगे उसके लिए वो बताया है कि आसान करने के लिए क्या करिएगा। एकदम बना सकते हैं तेज भाई। आसान करने के लिए क्या करेंगे, बस ये बोला गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमसे दिया है कि 24% निकालिए। सोचिए 24% क्या होगा किसी संख्या का, तो आपके मन में आना चाहिए ना भाई कि 25% माइनस 1%, 24% निकाल देंगे। अगर आपसे पूछता है मान लीजिए कि 23%, तो ये मन में आएगा ना भाई कि इसको हम लोग 25% माइनस 2% करके 23% बोल सकते हैं। आप सोचिए अगर हम बोल देंगे 99% ऑफ समथिंग निकालिए क्या होगा, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ये 100% माइनस 1%, क्योंकि 100% का मतलब वो संख्या खुद रहेगा। समझ रहे हैं ना। हम बोलना बस ये चाह रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में क्या आएगा। मान लीजिए 98% दिया क्या होगा, तो आपको ये होना चाहिए मन में कि अच्छा 100% में से 2% घटा देंगे तो ये हमारा 98 हो जाएगा। अभी हमने कहा आपसे कि 48%, आपके मन में आना चाहिए ये चीज कि 50% माइनस 2%, क्योंकि 50% संख्या का निकालना आसान होता है। 50% माइनस 2% कर देंगे, समझ रहे हैं ना, ये आपको निकालना आसान हो जाएगा। आपसे पूछेगा 52% क्या होगा, आपके मन में आना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये 50% निकाल के सर 2% जोड़ लेंगे, कर तो सकते ही हैं। आपके पास आएगा मान लीजिए 101% का मान बताइए, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि 100% निकाल के 100% का मतलब संख्या खुद 1% जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अगर बोल देंगे यहाँ से मान लीजिए आपको कि 75% कितना, 75%, तो आप सोचिए पहला काम 50% निकाल के 25% निकाल के जोड़ देंगे 75%। अगर पूछेंगे वहीं पे 76% क्या होगा, तो मन में आना चाहिए कि 75% और 1% को जोड़ लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 76%। तो ये सब प्रैक्टिस करने का चीज है, बुझ गए ना। ये सब बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिएगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आसान बनेगा। और जब कुछ नहीं बुझाएगा तो x% ऑफ y का मतलब तो आपको मालूम है कि x में y से गुना करके 100 से भाग कर देंगे, बात खत्म है। यही आपका रिजल्ट है। ठीक है भाई, एक बार उस हिसाब से ढंग से समझ के देखने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। चलिए ठीक, सब कुछ ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। आज वाला जितना पढ़े थे हम लोग, लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद वीडियो भेजा जाता है आपके ग्रुप में, एक बार अच्छे से अपना उल्टा पुल्टा के देख लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो फिर कल की क्लास में पूछिएगा। कल इसके आगे बढ़ेंगे। अब 10% का मतलब बताया कि राइट साइड से 1 अंक छोड़कर डेसिमल, और 1% का मतलब समझाया आपसे कि राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल। चलिए आज का क्लास खत्म है।